हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग अल्कोहलिज़म के ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अल्कोहलिज़म को मद्यपान को कहा जाता है जब व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है। इसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं और बहुत तरह के कारण भी होते हैं, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे धीरे धीरे। हर वीडियो में हम लोग अलग अलग बातों को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके क्लिनिकल पिक्चर और फेजेस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि अल्कोहलिज़म जब अधिक हो जाता है, जब इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो एक डिज़ॉर्डर के रूप में ये उभर कर आता है। ये मानसिक विकृति के रूप में आ जाता है और इससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, जिसमें उसका सोशल एडजस्टमेंट, इमोशनल एडजस्टमेंट, फैमिली एडजस्टमेंट, घर का उसका खुद का फिज़िकली भी बहुत वीक हो जाता है और बहुत तरह के उसके सिम्टम्स उसके अंदर आने लगते हैं। तो इस तरह से ये अल्कोहलिज़म एक ऐसा चीज़ है कि जब कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा मद्यपान करने लगता है, शराब का सेवन करने लगता है, तो उसे इस तरह की मानसिक विकृति होती है। आइए हम लोग इसके डेफिनेशन को सबसे पहले पढ़ें। कार्सन एंड बुचर ने उन्होंने एक अल्कोहलिज़म का दिया है डेफिनेशन। अल्कोहलिज़म refers to the dependence on alcohol to the extent that it seriously interferes with life adjustment. कार्सन और बुचर ने कहा कि मद्यपान एक ऐसी अवस्था है जिसमें अल्कोहल पर इतनी अधिक निर्भरता बढ़ जाती है, इतना लोग ज़्यादा डिपेंड करने लगते हैं कि इससे उनकी ज़िंदगी के समायोजन में बाधा पहुंचती है। वो अपनी ज़िंदगी में समायोजित नहीं हो पाते हैं हर तरीके से। जैसे अभी हमने आपको बताया, सोशली, मॉरली, इमोशनली वे लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये अल्कोहलिज़म का डेफिनेशन एक उन्होंने दिया। दूसरा डेफिनेशन सैरसन के द्वारा दिया गया है। अल्कोहलिज़म इज़ करेंटली डिफाइंड एज अ क्रॉनिक कंडीशन इन विच द इंडिविजुअल इज़ अनेबल फॉर फिजिकल एंड और साइकोलॉजिकल रीजन्स टू रिफ्रेन फ्रॉम फ्रीक्वेंट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल in quantities sufficient to produce intoxication and ultimately ill health, social and vocational deterioration. इन्होंने इसमें कहा कि अल्कोहलिज़म करेंटली किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। तो एक तरह का क्रॉनिक कंडीशन है। क्रॉनिक यानी कि चिरकालीन, काफ़ी दिनों से जो लोग शराब पीते रहते हैं और अल्कोहलिक बन जाते हैं, एडिक्ट बन जाते हैं, उसमें व्यक्ति किस चीज़ में अनेबल होते हैं, फिज़िकल एंड और साइकोलॉजिकल रीज़न, यानी कि साइकोलॉजिकल रीज़न से भी या फिर शारीरिक रीज़न से भी ये लोग इफ़ेक्टेड होते हैं। और इसमें क्या होता है कि उनका जो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल जो होता है, उनका क्वांटिटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि उनका शरीर फिज़िकली वो लोग में इल हेल्थ पाया जाता है, यानी कि फ़िज़िकली उन लोग सही नहीं हो पाते हैं, उनका हेल्थ बिगड़ जाता है, सोशली उनका एडजस्टमेंट बिगड़ जाता है, और वोकेशनल डिटोरिएशन यानी कि जब उनके अपने प्रोफेशन में, अपने वर्क स्पेस में भी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस और मैल एडजस्टमेंट पाया जाता है। तो अल्कोहलिज़म सिर्फ शराब पीने से तात्पर्य नहीं है। शराब पीने के बाद उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं और किस तरह के दुष्प्रभावों से वो व्यक्ति गुज़रता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें ये दो डेफिनेशन जो है, उसमें मद्यपान के बारे में बहुत ही क्लियरली कहा गया है और सैरसन महोदय ने बहुत ही उसको डिटेल में इनको समझाया कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसमें उन्माद होता है, जिसमें लोग इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं और उन्माद की अवस्था में अपना खुद का भी वे लोग ख्याल नहीं रख सकते हैं। तो इन दोनों डेफिनेशंस के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एक अल्कोहलिक होता है उसमें। इसमें व्यक्ति अधिक मात्रा में पहले तो अल्कोहल का सेवन करता है। दूसरी बात ये हो जाता है कि उनका साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस उनमें उत्पन्न हो जाता है और एडजस्टमेंट संबंधी बहुत सारे कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद अल्कोहल एडिक्ट होने के बाद सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों में भी काफ़ी क्षुब्धता या डिस्टर्बेंसेस पाई जाती है। सामाजिक तो हमने बतलाया, आर्थिक भी, क्योंकि शराब पीने वाला जब शराब पीने लगता है और एडिक्ट हो जाता है, तो उसे ये नहीं पता चलता कि परिवार में पैसे की ज़रूरत है या परिवार वालों को उस पैसे की ज़रूरत है। वो अपना पैसा सारा इसमें अपने इस शौक़ को पूरा करने में लगाता है और नतीजा यह होता है कि उनको हमेशा आर्थिक परेशानी से गुज़रना पड़ता है। तो इसके और कई सारे दुष्प्रभाव हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग आते हैं
फेजेस ऑफ अल्कोहलिज्म। फेजेस ऑफ अल्कोहलिज्म का मतलब ये होता है कि अल्कोहलिज्म किस तरह से उसके किसी भी व्यक्ति के अंदर डेवलप करता है। तो उसको 4 भागों में बांटा गया है। जेलेनिक एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इनको 4 भागों में बांटा। उनका ये कहना था कि पहला है प्री अल्कोहलिक सिम्टोमेटिक स्टेज। इस मद्यपान की इस पहली अवस्था, इसको हम पहली अवस्था कहते हैं, यानी फर्स्ट स्टेज। इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति सबसे पहले सोशल कन्वेंशंस के अनुरूप कभी कभी किसी मौके पर, किसी पार्टी में, किसी शादी में, किसी समारोह में वे लोग पीते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो अपने तनाव और भ्रम को, भय को भी भूलने जाते हैं। उनको ये भ्रम होता है कि उनका तनाव शराब पीने से दूर हो रहा है और वो काल्पनिक आनंद का एहसास उनको होता है। इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक तरह की प्रेरणा जगती है कि अगर हम लोग शराब पिएंगे तो हमारा तनाव कम होगा, हमारी प्रॉब्लम्स कम होंगी। और धीरे धीरे क्या होता है कि तनाव की सहन शक्ति इतनी कम हो जाती है कि उन्हें बाध्य होकर मद्यपान करना ही पड़ता है। तो इसके मतलब, इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा यह होता है कि वो प्रतिदिन पीना शुरू कर देता है। तो इस तरह के स्टेज आने में काफ़ी महीने और कभी कुछ लोगों में सालों लग जाते हैं, लेकिन इसको प्री अल्कोहलिक सिम्टोमेटिक स्टेज कहा जाता है। दूसरा है प्रोड्रोमल फेज़ और अर्ली फेज़, यानी कि अब जब इस फेज़ से जब आगे बढ़ता है, यानी कि जब कोई मद्यपान करते करते इस स्टेज में पहुंच जाता है कि प्रतिदिन पीने लगे, उसके बाद क्या होता है, इसमें होता है कि जब बहुत ज़्यादा पीने लगता है तो उनका बिहेवियर डेविएंट हो जाता है। डेविएंट हो जाता है यानी कि सामान्य लोगों से अलग हटके। उनका मेमोरी लॉस उनमें पाया जाता है, उनके अंदर गिल्ट फीलिंग पाया जाता है, उन लोग शराब पीने का ढंग उनका चेंज हो जाता है। वो लोग बहुत जल्दी बहुत सारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर में डेविएंस भी पाते हैं और समाज में लोग उनको किनारे करके चलना शुरू करते हैं। उसके बाद आता है क्रूशियल स्टेज। क्रूशियल फेज़ हम लोग ये कहते हैं, जिसको कहते हैं संकटकालीन। अब इस स्टेज में आके वे लोग संकट बन जाते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, हर चीज़ के लिए। इसमें क्या होता है कि इस तीसरे अवस्था में व्यक्ति के अल्कोहलिज्म या अल्कोहल पीने पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। वो शुरू में पीना शुरू करता है तो पीता चला जाता है, पीता चला जाता है, और फिर उसकी इतनी प्रबल इच्छा हो जाती है कि वो किसी भी नियम को तोड़ सकता है, किसी भी समय में शराब का सेवन कर सकता है, किसी भी परिस्थिति में। ये बिल्कुल ख्याल नहीं करता कि किस परिस्थिति में उसे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि वो उसका व्यवसाय भी प्रभावित होता है। यदि कोई व्यवसाय में है तो व्यवसाय प्रभावित होगा, यदि किसी नौकरी में है तो नौकरी प्रभावित होगी। तो इस तरह से उसका फिज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और बिल्कुल उनके अंदर रिमोर्स वाली स्थिति हो जाती है और बिल्कुल अनरीज़नेबल रिजेंटमेंट्स भी उनके अंदर पैदा होना शुरू होता है। उनका व्यवहार भी आक्रामक हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे सोशल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है इस क्रूशियल स्टेज में, क्योंकि उसके शराब की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है इसलिए। उसके बाद है क्रॉनिक स्टेज। क्रॉनिक स्टेज का मतलब होता है चिरकालिक, जैसा कि हमने अभी बतलाया था कि ये बहुत दिनों तक, बहुत सालों से यदि कोई इस तरह का पीता है तो इसको कहते हैं क्रॉनिक फेज़। क्रॉनिक फेज़ में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो सुबह सुबह से पीने की आदत उसमें हो जाती है और उसे ये महसूस होता है कि यदि हम सुबह उठ के अगर नहीं शराब पिएंगे तो हमारा सारा दिन हम कोई काम करने लायक नहीं रहेंगे और सारा काम इसी के ऊपर आधारित है। जब हम शराब पिएंगे तभी हमारे अंदर कंसंट्रेशन होगा और तभी हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन ये गलत बात होती है, ये सही नहीं है, क्योंकि शराब पीने के बाद उनका मानसिक स्टेट ऐसा हो जाता है कि वो किसी भी काम में कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं और ना ही इंटरेस्ट ले पाते हैं। नतीजा क्या होता है कि उनका पारिवारिक लाइफ इस स्टेज में आने के बाद, क्रॉनिक फेज़ में, यदि कोई व्यक्ति सुबह से शराब पीना शुरू करता है तो उसके परिवार की स्थिति क्या होगी ये कहने की बात नहीं है, महसूस करने की बात है। और यहाँ लोग क्या करते हैं कि जब पैसे की कमी होती है तो अपने घर के सामान को बेचना शुरू करते हैं, पत्नी के गहने को बेचना शुरू करते हैं। तो इस तरह का ये मेंटल डिसऑर्डर के रूप में आ जाता है और इतने सारे लक्षण उनके अंदर विकसित हो जाते हैं कि उनके अंदर फिज़िकल भी सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल ट्रेमर होने लगता है, उनका हाथ पैर कांपने लगता है, उनके अंदर कभी कभी अस्पष्ट भय का अनुभव करते हैं वे लोग। उनको लगता है कि कुछ मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, कुछ ये सब अल्कोहल का ही प्रभाव होता है। तो ये अल्कोहलिक जो होते हैं वो लोग
ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीने की जिसको लत पड़ जाती है, और जो उस लत से छुटकारा नहीं पा सकते हैं और इतने ज़्यादा हमेशा इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, वैसी स्थिति में लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया जिसमें उन्होंने ये पाया है कि जब व्यक्ति के रक्त में जितना परसेंट अल्कोहल का मात्रा होगा, उसी के अनुसार उनका बिहेवियर और उनका मानसिक स्थिति जो है वो प्रभावित होती है। जैसे कि अल्कोहल की मात्रा अगर 0.1 होगी तो व्यक्ति में इंटॉक्सिकेशन होगा सिर्फ, उसके बाद फिर कुछ कुछ सिम्टम्स आएंगे लेकिन उतना नहीं, और उसके बाद जब व्यक्ति में 0.03 जब अल्कोहल की मात्रा होगी तो उनमें हल्का फुल्का चिंतन आना शुरू हो जाता है, वे लोग चिंता करने लगते हैं किसी किसी बातों को लेकर। जब उसकी मात्रा 0.06% होगा तो उनका सुख और जोश का अनुभव वे लोग अनुभव करते हैं। इसको यूफोरिया का स्टेट कहते हैं, स्टेट ऑफ यूफोरिया, जब व्यक्ति अपने आप को बहुत खुश और जोश में महसूस करता है। 0.07% होने पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातूनी हो जाता है और बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड इमोशंस उनका हो जाता है। 0.12% में जाने के बाद उनका चाल ढाल बेढंगा हो जाता है, वे लोग सीधे चल भी नहीं पाते और उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। 0.15% हो जाने पर व्यसनी क्या करता है, जो व्यक्ति अल्कोहलिक है, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रॉस इंटॉक्सिकेशन की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। तो ये जितना भी बॉडी में जो अल्कोहल की मात्रा होगी ब्लड में, तो उसी के अनुसार उनका फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटीज़ होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्कोहलिज़म एक बहुत ही घातक आदत है, एक विकृति है, जो कि व्यक्ति सिर्फ अपने ही लिए नहीं उसका दुष्प्रभाव से झेलता है, बल्कि उसके चलते उसका परिवार, उसका समाज, हर कोई उससे ग्रसित हो जाता है। आशा है आपको मद्यपान का क्लिनिकल पिक्चर और समझ में आया होगा अल्कोहलिज़म का। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में फिर अन्य टॉपिक पर पढ़ेंगे, अल्कोहलिज़म के बारे में। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी होगी तो निश्चित रूप से मैसेज बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें और पूछें, और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि हर प्रश्न का, हर आपकी जिज्ञासा का उत्तर दे पाएँ। धन्यवाद।